हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कटिंग्स लगाना शेयर करूंगी। जैसे कि इस कनेर प्लांट की कटिंग कैसे दी जाती है, मैंने एक वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है। अब ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चांदनी का पौधा है और इस साल मैंने इसके सभी ब्रांचेस को टिप से पिंचिंग करती थी, क्योंकि मैं सभी ब्रांचेस की मल्टीप्लिकेशन चाहती थी और अब ब्रांचेस नेक्स्ट सीज़न तक मल्टीप्लाई भी हो जाएंगी। तो ये जो आपको ये ग्रीन फंगस मेरे इस गमले में दिख रही है, तो ये ग्रीन फंगस कभी भी आप पौधों के आसपास पे जो भी लगी होती है, इसको अलाउ ना करें। इसको किसी भी शार्प टूल या नाइफ से हटा दें, क्योंकि इससे जो मिट्टी की ब्रीदेबिलिटी है या ब्रीदिंग कैपेसिटी हम कहते हैं, वो कम हो जाती है। और पौधे की बात करें तो पौधों की जड़ों को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप ये ज़रूर करें। नेक्स्ट हम बात करें, अब ये जैसे मैं आपको ये ब्रांच दिखा रही हूँ, ये ब्रांच पहले ही एक है और इसकी मैंने टिप को पिंच भी किया हुआ है। पर इस ब्रांच से आप कभी भी कटिंग ना लें। जब भी आप कोई कटिंग लेते हैं तो मल्टी ब्रांच से कटिंग सेलेक्ट करें। जैसे ये एक ब्रांच आगे 3 ब्रांच में डिवाइड हुई है, तो इससे मैं अपनी एक कटिंग लूँगी। कटिंग लगाने का बहुत ही पेशेंस भरा काम होता है। आप जब भी कोई कटिंग लगाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कटिंग बहुत टाइम भी ले सकती है या कभी कभार कटिंग 15 से 20 दिनों के बीच में भी हो जाती है। और ये जैसे पत्तों का रंग मैं आपको दिखा रही हूँ, हरे रंग के सभी पत्ते हैं, जो दिखाते हैं कि पौधा बहुत ही अच्छी कंडीशन में चल रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करें, आप जब भी कोई कटिंग लगाएं तो उसको हमेशा शेड में ज़रूर रखें। स्टार्टिंग फेज़ जितना कटिंग शेड में रखी जाएगी और उसको मूव नहीं किया जाएगा, उतनी ही कटिंग की ग्रिप सॉइल में बन जाती है और वो जल्दी फिक्स हो जाती है। अब ये जो 3 सब ब्रांचेस हैं, मैं इसमें से ये थिक ब्रांच जो आपको दिखा रही हूँ, ये कटिंग के लिए लूँगी। आप इतनी थिन ब्रांच के लिए सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं कटिंग के लिए, पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सीज़र से कोई कटिंग काटी भी ना जाए। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि ये सीज़र से काटी जाती है कटिंग कि नहीं। अब आप देख ही सकते हैं कि सीज़र से ये बड़ी मुश्किल से कट तो हो जाएगी, पर ये 45 डिग्री एंगल पे नहीं कट होगी। इसलिए मैं अब प्रूनर की हेल्प लूँगी, क्योंकि जब भी आप कोई कटिंग लेते हैं तो उसके 45 डिग्री शार्प कट बॉटम पे होना चाहिए। जितनी कटिंग शार्प कट होती है, उतने ही ईज़िली मिट्टी में ये इसके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम कोई भी पौधे की कटिंग लेते हैं तो हम पत्तों को क्यों रिमूव करते हैं बॉटम पे? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जानने के लिए। क्योंकि अगर हम पत्ते रिमूव नहीं करते तो उससे क्या होता है कि जो भी हम न्यूट्रिशन सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, वो सारा पत्ते ही ले लेते हैं, जिससे कि कटिंग को बहुत ही कम न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसलिए पत्तों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैं ये आपको ज़रूर बताती हूँ और इवन वीडियो में दिखाती भी हूँ कि बॉटम के पत्ते हमेशा कटिंग से रिमूव कर दें। और जब आपने कटिंग को रीफिक्स करना है तो उसकी भी कुछ एक बातें होती हैं। अब ये जो मैं आपको ये ब्रांच मैंने दिखाई है, इस ब्रांच को नेक्स्ट सीज़न तक मल्टीप्लाई होने में टाइम लगेगा। अब ये जो कटिंग है ये ऑलरेडी प्रॉस्परस है, इसमें छोटा सा लीफ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ब्रांच मैंने पिंच नहीं की थी, तो इसको अब हम मिट्टी में लगाएंगे। अब जैसे ये पॉली बैग आप देख ही सकते हैं, इस पॉली बैग में मैंने कनेर के पौधे की पहले ही कटिंग लगा दी थी और उसमें पानी डाल दिया था। कोई भी कटिंग लगाने के बाद में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये मिट्टी गीली है। तो आपने इसमें एक 2 या 3 इंचेस डीप होल कर लेना है, जिसमें आप कटिंग को फिक्स करोगे। मैं हमेशा सीज़र से बड़े इजीली इसमें होल कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट बात करें, जब भी आप कटिंग लगाएं तो उसको 2 या
3 इंचेस डीप सॉइल में बिल्कुल स्ट्रेट इंसर्ट कर दें। अब जैसे कि ये मिट्टी गीली है तो इसको बड़े जेंटली प्रेस करें और सारे एयर बबल्स निकल जाने चाहिए। अदरवाइज़ ड्राई मिट्टी में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप इसको बड़े ही जेंटली प्रेस करके इस कटिंग को फिक्स कर दें। इस तरह से ये एक मेथड था। आई होप you would like this video and thank you for watching the video till end। भी शेड में ना रखें। ये एक सनलाइट लवर प्लांट है। इसको 6 से 7 घंटे की जितनी धूप में आप रखोगे उतने ज़्यादा ही इसके बड्स आते हैं और उतनी ज़्यादा ही फ्लावरिंग होती है। और इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर टेम्परेचर आपके एरिया में ज़्यादा है तो इसको सुबह और शाम 2 बार पानी दे दें, नहीं तो 1 बार पानी देना इस पौधे के लिए सफिशिएंट है। अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो भी एक्सटेंडेड ब्रांचेस थी सबको कट कर लिया है और जो मेरे इस पॉट की भी शेप अब काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड ब्रांचेस ट्रिम हो गई हैं। अब इन ब्रांचेस के आपने एक एक करके बॉटम से पत्ते हटा लेने हैं। चाहे आप किसी भी पौधे की कटिंग लगा रहे हैं, चाहे वो पर्सलिन है या फिर गुलदाउदी है या फिर हाइबिस्कस है, इन पौधों की कटिंग एक तो जुलाई मंथ में लगती है और दूसरा आप हमेशा कटिंग के बॉटम पार्ट पे जो भी पत्ते होते हैं उनको रिमूव कर लें। ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे कटिंग ईज़िली सॉइल में ग्रिप हो जाती है। और अब मैं ये सारे कटिंग्स के एक एक करके पत्ते हटा देती हूँ। वैसे तो हम एक एक कटिंग करके पॉट में या फिर पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहो तो इन सभी कटिंग्स को एक थ्रेड के साथ बांधकर इकट्ठे ही एक बड़े से होल में मिट्टी में फिक्स कर सकते हैं। इससे सबसे पहली बात तो हमारा टाइम बचता है और दूसरा काफ़ी इजीली इन कटिंग को आप किसी भी पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आज की वीडियो आपको इस पौधे की ट्रिमिंग दिखाने के लिए और दूसरा कटिंग्स को किस तरह से लगाएं ये आइडिया शेयर करने के लिए बनाई है। अब मैं इन सभी कटिंग्स के चारों तरफ एक धागा बांध लेती हूँ। आप कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपने ये धागा बहुत ही जेंटली कटिंग्स के चारों तरफ लपेटना है। इसको आपने टाइटली नहीं बांधना है, नहीं तो वहीं से ब्रांच टूट सकती है क्योंकि ये एक बहुत ही टेंडर ब्रांचेस वाला प्लांट है। जैसे कि अब मैं इन सभी कटिंग्स को धागे के साथ बड़े ही जेंटली बांध रही हूँ। आपने नॉट भी बड़े ही जेंटली इन कटिंग्स के बॉटम पे लगानी है। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा जो कि टाइम सेविंग है और दूसरा इससे आपको सॉइल में भी ज़्यादा होल नहीं करने पड़ते, एक ही होल में ये कटिंग्स फिक्स हो जाती हैं। पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने इन कटिंग्स का क्लच बनाया है तो आपने जो होल गमले की मिट्टी में करना है तो वो नैरो नहीं होना चाहिए, उसको आपने काफ़ी वाइड रखना है क्योंकि अगर आप होल नैरो रखते हैं तो इतनी सारी कटिंग्स अगर आप फिक्स करोगे तो उससे काफ़ी कटिंग्स की ब्रांचेस ख़राब हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको अब वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैंने इन कटिंग्स को फिक्सअप करने के लिए कितना बड़ा होल बनाया है। अब इन सभी कटिंग्स को मैं मिट्टी में फ़िक्स करने जा रही हूँ। और जब आप किसी भी कटिंग को मिट्टी में फ़िक्स करते हैं उसको आपने बहुत ही जेंटल तरीके से मिट्टी के अंदर डालना है। आप कभी भी कटिंग को मिट्टी में लगाते हुए जल्दी ना करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पे कटिंग्स की ग्रोथ डिपेंड करती है, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हम सभी प्रोसीजर कटिंग्स का अच्छे से फॉलो करते हैं, पर जब हम कटिंग फिक्स करते हैं तो लगभग हम ये बात भूल जाते हैं और हम बहुत ही जल्दबाजी में कटिंग को मिट्टी में लगा देते हैं और वो कटिंग चल नहीं पाती। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद में जब आपने मिट्टी को प्रेस भी करना है तो वो भी बहुत जेंटल तरीके से करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी कटिंग्स को एक बार में ही मिट्टी में होल में फिक्सअप कर दिया है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि आप चाहे मनी प्लांट की कटिंग है या फिर पर्सलेन की कटिंग है, ये थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट आप इन कटिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं आपको पॉट दिखा रही हूँ जो कि अभी मैंने जिसकी ट्रिमिंग की है और जो अब आप काफ़ी अच्छी शेप में है। और ये मेरा अब ट्रिम्ड की हुई कटिंग्स का पॉली बैग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन ईजी वे। आज की ये वीडियो मैंने अपने मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे पर बनाई है। जैसे कि आपको मैं वीडियो में पौधा दिखा रही हूँ, ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी लश ग्रीन कलर का है। इनफैक्ट मैंने इसमें कुछ एक पर्सलेन की भी कटिंग लगाई थी जो काफ़ी अच्छे से हो गई हैं। इन पौधों के लिए मोस्टली मैं छोटी बास्केट या फिर छोटे पॉट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी और तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे हैं और ये इजी ग्रोइंग प्लांट भी हैं। ये वाइट डबल पेटल मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा है और इसकी ब्रांचेस काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले जुलाई मंथ में काफ़ी बारिशें होने की वजह से इसने एकदम से प्रोग्रेस कर ली है। और आप कभी भी किसी प्रूनर से इसकी ब्रांचेस को कट मत करें अगर आपने इस पौधे की ट्रिमिंग करनी है। तो मैं हमेशा या तो हाथ से इन पौधों की कटिंग्स ले लेती हूँ या फिर इसको एक सीज़र से ट्रिम कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी आसान तरीका है जिससे कि आप अपने पौधे की कटिंग्स को काफ़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीज़न ये भी है कि इसकी सभी ये जो ब्रांचेस हैं अब ये ग्राउंड टच हो रही हैं। अगर मैं इनकी ट्रिमिंग नहीं करती तो इन दैट केस ये सभी ब्रांचेस ग्राउंड से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से ये काफ़ी सूख जाएंगी। इससे बेटर यही है कि मैं इनको ट्रिम डाउन कर देती हूँ और इसको जो भी ब्रांचेस है या तो फिर अलग पॉट में लगा लेती हूँ या फिर मैं इसी में ही सेटल डाउन कर दूँगी। मैं अब ये सीज़र से सारी ब्रांचेस को कट कर रही हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस को ही कट करूँगी जो काफ़ी एक्सटेंड होके बास्केट से बाहर निकली हुई हैं। तो इस तरह से एक और फ़ायदा भी हो जाता है कि जो पौधे की शेप है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है और पौधा भी रिवाइव हो जाता है और जो भी ये ट्रिम डाउन ब्रांचेस हैं ये दोबारा से बढ़ जाएंगी। अब इन ब्रांचेस को अगर आप चाहें तो एक बार में ही किसी धागे के साथ बांधकर किसी भी अर्थन पॉट या फिर किसी पॉली बैग में एक बड़े से होल करके उसमें लगा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपका टाइम काफ़ी सेव होगा, नहीं तो एक एक ब्रांच लगाने में हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। तो अब ये जो सीज़र मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे मैं एक डीप होल कर लूँगी मिट्टी के अंदर। और ये होल मैंने उस जगह पे गमले में किया है जहाँ पे जगह थोड़ी सी दिखाई दे रही है और कोई भी मॉर्निंग ग्लोरी नहीं उगी हुई है। आपने ये जो होल मिट्टी में करना है तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि और जो भी मॉर्निंग ग्लोरी की ब्रांचेस हैं वो डैमेज ना हो। अब मैं एक बार में ही ये सारी मॉर्निंग ग्लोरी की जो ट्रिम डाउन ब्रांचेस हैं इनको फिक्सअप कर दूँगी। जब आप कोई भी कटिंग फिक्सअप करते हैं तो आप उसको जेंटल तरीके से करें। और गार्डनिंग एक ऐसा कह लीजिए हॉबी है जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम कोई भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो उसको बढ़ते देखते हैं, फिर जब वो कटिंग पौधा बनता है तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई कटिंग लगाते हैं तो उसके रिज़ल्ट कभी भी इंस्टेंट नहीं होते, उसके रिज़ल्ट स्टेडी और इवन मैनर में होते हैं। तो बस यही कुछ एक बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। थैंक यू।